अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन ला सिय्यमा अल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरदरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, ये सूरह हुजरात की आयत है कि जिसे आज भी आपने समाअत फरमाया और तिलावत करने का शरफ़ हमने हासिल किया। मैंने कल गुजारिश की थी कि ये कुरान मजीद का 49वां सूरा है, सूरह हुजरात, और इस सूरे के अंदर इख्तिसार है, मगर इख्तिसार के बावजूद इबहाम नहीं है, इजमाल नहीं है। बहुत जामे सूरा है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सूरा है और बड़ी क्लैरिटी के साथ है। बाज़ आयतें हैं कुरान मजीद की कि जिनको मुतशाबे कहा गया, मगर इस सूरे की तकरीबन तमाम ही आयतें वो हैं कि जिनका मफ़हूम, जिनका मतलब बिल्कुल वाज़े और बहुत रोशन है। अखलाकी तालीमात भी हैं और साथ ही साथ पैगम्बर अकरम के हवाले से जो इंसानों का, मुसलमानों का, उम्मत का मामला होना चाहिए, उसे भी परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया। ये हुजरात या बुयूत ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर मुसलसल किताबें लिखी गई, ज़माने क़दीम में भी और फिर उसके बाद जदीद ज़माने में भी ये किताबें लिखी गई। बेटा आप लोग थोड़ा यहाँ पर आ जाएं, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर आइए, इस तरफ आ जाए बेटा, इस तरफ है, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस तरफ आ जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल यहीं बैठेंगे आप, कहीं नहीं जाएंगे, मजलिस के अंदर ही बैठेंगे, हमारी बातें भी सुनेंगे, सब कुछ होगा, मगर थोड़ा सा साइड पर बैठेंगे। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा, हमने आपको डांटा नहीं है, इसीलिए मिंबर से वजाहत कर रहे हैं, समझे। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर वो बच्चे होने चाहिए कि जिनके कानों में आले मोहम्मद का जिक्र होता रहे, ताकि जब वो परवान चढ़ें तो आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर बुलंद होते चले जाएं। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि हुजरात और बुयूत ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर किताबें लिखी गई, कभी ज़िम्नन इस पर गुफ्तगू हुई, कभी मुस्तकिल उन्वान बनाकर भी इसको किताब का मौजू करार दिया गया। जदीद ज़माने में भी अगर आप मक्का और मदीना में जाएं तो बुक स्टॉल्स के ऊपर आपको इस मौजू के ऊपर किताबें मिल जाएंगी कि वो घर कौन से थे जो मस्जिद नबवी के चारों तरफ मौजूद थे। जो रसूल जाफरियान साहब की बहुत अच्छी किताब है आसार इस्लामी मक्का और मदीना, उसमें भी उन्होंने इस पर गुफ्तगू फरमाई है। इसी तरीके से 1000 साल पुरानी किताब है वल वफ़ाउल वफ़ा, उसमें भी समूदी ने इस मौजू पर गुफ्तगू की है, जो इंटरनेट की बरकतों से अब PDF फॉर्म में भी मिल जाती है, अलबत्ता अरबी में। ज़ाहिर है कि वो किताब है, उर्दू उसका तर्जुमा मेरा नहीं ख्याल के हुआ, मगर किताब एक माखज़ के तौर पर, सोर्स के तौर पर मानी जाती है। तो ये अपनी जगह हकीकत है कि जब पैगम्बर अकरम ख़त्मी मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं हिजरत करके, तो पैगंबर अकरम ने मस्जिद नबवी के तामीर करने के फ़ौरन बाद इस बात को पसंद किया कि करीब में ही बहुत से लोगों के मकानात होने चाहिए ताकि मस्जिद आबाद रहे, ताकि मस्जिद वीरान ना हो, मस्जिद की रौनक बरकरार रहे। इसलिए आप देखेंगे कि ख़ुद पैगंबर अकरम ने अपने लिए एक घर का इंतखाब फरमाया और फिर उसकी भी तामीर हुई। पहले तो पैगंबर अकरम जनाबे अबू अय्यूब अंसारी के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके मेहमान हुए, और वो वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है जो इस वक्त का मौजू नहीं है, मगर इतना तो हम सब जानते हैं कि पैगंबर अकरम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, जबकि उसे यसरब कहा जाता था, तो पैगंबर अकरम को हर कोई अपना मेहमान बनाना चाहता था। तो पैगंबर अकरम ने किसी का भी दिल ना टूटे तो एक अजीब बात इरशाद फरमाई। तो पैगंबर अकरम ये इरशाद फरमाते हैं कि खल्लू सबीलहा फ़इन्नहा मामूरा, ये जो मेरी ऊँटनी है इसका रास्ता छोड़ दो, इसे पता है कि इसे कहाँ रुकना है। तो आप ज़रा गौर फरमाइए कि जब पैगंबर की ऊँटनी को भी पता है कि कहाँ रुकना है, तो क्या पैगंबर अकरम को नहीं मालूम है? यानी पैगंबर अकरम की ऊँटनी भी मुस्तकबिल की बहुत सारी बातों से वाकिफ़ है, तो जिसको खुदा अपना रसूल बना रहा है क्या उसे मुस्तकबिल की ख़बरों से आशना नहीं करेगा? ज़ाहिर है कि पैगंबर अकरम का जो इल्म है वो परवरदिगार आलम की तरफ से ख़ास अता है। परवरदिगार आलम ने उन्हें अपना नबी बनाया है, चुना है। तो पैगंबर अकरम इब्तिदान तो ज़ाहिर है के मेहमान रहे, फिर उसके बाद पैगंबर अकरम ने मस्जिद नबवी जब तामीर हो गई तो उसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ हुजरे और मुख्तलिफ़ घर आबाद किए, और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि जब अपने दिल के टुकड़े जनाब खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द फरमाया, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तो फिर एक ऐसे ख़ानवादे की तश्कील हुई कि जहाँ पर शौहर भी मासूम है और ज़ौजा भी मासूम है। यानी ये कॉम्बिनेशन, ये आपको इनफरादियत कहीं और नज़र नहीं आएगी। ना आदम अलैहिस्सलाम, ना नूह अलैहिस्सलाम, ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ख़ुद ख़ातमुन नबी पैगंबर अकरम का मर्तबा और मकाम क्या कहना, उनसे बढ़कर तो कोई नहीं हो सकता। मगर जब जोड़े की बात की जाएगी तो जैसा जोड़ा अमीरुल मोमिनीन और जनाब सैयदा का है, वैसा आपको कोई दूसरा जोड़ा नज़र नहीं आएगा। इसलिए कि पैगंबर अकरम यकीनन मासूम है और हम अज़वाज रसूल के एहतराम के भी कायल हैं, मगर उनकी इस्मत का तो कोई भी कायल नहीं। लेकिन यहाँ पर जोड़ा वो है कि जहाँ पर शौहर भी मासूम है और ज़ौजा भी मासूम है, और यही वो चीज़ है कि जिसका तज़किरा परवरदिगार आलम ने सूरह रहमान में किया कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कि वो खुदा है कि जिसने दो बहर हैं, दो दरिया हैं कि जिनको जारी कर दिया। तो अब ज़ाहिर है कि ये दो दरिया कौन से हैं, और ये याद रखिएगा इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। बरादरान अहले सुन्नत ने भी अपने किताबों के अंदर लिखा, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा, खुद डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने उर्दू में जो किताब लिखी है उसका भी उन्वान ही ये रखा, मरजल बहरैन। तो इस आयत की तफसीर पर तकरीबन इत्तेफाक पाया जाता है। मैं नासिबियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन यह कि बहरहाल शिया हो, सुन्नी हो, जो भी हो, हद यह है कि मैंने बाज़ वहाबी उलमा को भी इस रिवायत को पढ़ते हुए देखा, जिस पर मुझे बहुत खुशी हुई कि बहरहाल किताबों के अंदर तो चीज़ें मौजूद हैं, मगर यह कि उसे बयान भी किया जाने लगे तो खुशगवार हैरत होती है। तो हुआ ये कि बहरहाल कुरान मजीद की इस आयत की ज़ेल में अगर आप देखें तो बिहारुल अनवार वो तो हमारी किताब है, तफासिर हमारी, तफसीर नमूना और दीगर किताबें वो तो बहरहाल आले मोहम्मद के मानने वालों की लिखी हुई। लेकिन जो बरादरान की किताबें हैं उसके अंदर भी आपको ये रिवायत मिलेगी कि जिसको भी मैंने आपके सामने बयान भी किया कि आयत क्या है कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान, कि दो दरिया, दो समंदर हैं कि जिनको परवरदिगार ने जारी कर दिया और इनका इल्तिक़ा, इनका मिलाप होता है। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, और इनके दरमियान एक हद फासिल भी है। दोनों दरिया जानते हैं कि लिमिट्स क्या हैं, ये दोनों समंदर जानते हैं कि लिमिट्स क्या है, हुदूद क्या है। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, एक हद फासिल है, एक बफ़र। ला यबग़ियान, ये इस पर तजावुज़ नहीं करता, वो इस पर तजावुज़ नहीं करता। इस हद फासिल की वजह से, इस बरज़ख की वजह से ये दोनों अपने लिमिट्स को पहचानते हैं। फिर परवरदिगार आलम कहता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे।
तो अब बरादरान अजीज़ वाक़ई सवाल जहन में आता है कि ये कौन से समंदर हैं कि जिनका तज़किरा परवरदिगार आलम कर रहा है। तो पैगंबर अकरम ने उन समंदरों का तारुफ़ करवाया। ये दरिया कौन से हैं, उनका तारुफ़ पैगंबर अकरम ने करवाया। ये दो दरिया कौन से हैं कि ये एक दरिया है कि जिसको दरियाए इस्मत कहा जाएगा, दूसरा दरिया है जिसको दरियाए विलायत कहा जाएगा। मरजल बहरैन यल्तक़ियान कि ये अली और ज़हरा की शादी का तज़किरा है कि जो परवरदिगार आलम ने सूरह रहमान में किया है कि खुदा ने एक तरफ दरियाए विलायत को जारी कर दिया, दूसरी तरफ दरियाए इस्मत को जारी कर दिया। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, और पैगंबर फरमाते हैं वो बरज़ख मैं हूँ, वो हद फासिल मैं हूँ, मेरी वजह से अली जानते हैं ज़हरा क्या है, ज़हरा जानती हैं अली क्या है। ला यबग़ियान, तजावुज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उसके बाद परवरदिगार नाज से कहता है कि फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नो इंस मैंने इस दुनिया में अली और ज़हरा जैसा जोड़ा रख दिया, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अब उसके बाद बात यहाँ पर मुकम्मल नहीं होती, यानी उसके बाद क्लाइमैक्स है कि यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, कि इसका नतीजा क्या है, इस मिलाप का नतीजा, ये दोनों दरिया, ये दोनों समंदर जो मिल रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या है कि यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, इसके नतीजे में लोलो और मरजान, मोती और मरजान इस दुनिया में आएंगे। और फिर परवरदिगार कहता है कि फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो फिर पैगंबर अकरम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल आप फरमाइए कि ये अगर दरिया अली और ज़हरा हैं तो ये मोती और मरजान कौन है। का दरिया अली और ज़हरा हैं, मोती और मरजान हसन और हुसैन है। परवरदिगार आलम और परवरदिगार गोया नाज कर रहा है कि अली और ज़हरा जैसा जोड़ा, और फिर उसके बाद हसन और हुसैन जैसे मोती और मरजान। तो है जिन्हों और इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तब आपने अंदाज़ा किया बरादरान अज़ीज़ कि बहरहाल परवरदिगार आलम के हुक्म से पैगंबर अकरम ने इस खानवादे की बुनियाद रखी और एक और हुजरा हमारे सामने आ गया। तो पैगंबर अकरम ने बाकायदा इस बात पर इसरार किया कि मैं पसंद करता हूँ कि मेरी नूर नज़र, लख्त जिगर, पाराए दिल जो मेरे वजूद का हिस्सा है, बस अतुम मिन्नी की मंजिल पर है, उसका घर मेरे घर के पास ही होना चाहिए। इसीलिए आज भी आप जानते हैं कि हुजरा फ़ातिमा के नाम से बीबी का हुजरा मुशख़्ख़स है, चाहे लिखा हुआ ना हो वहाँ पर, लेकिन ये कि सब जानते हैं कि ये हुजरा फ़ातिमा है। तो उसे भी हुजरा कहा गया, बैत भी कहा गया और हुजरा भी कहा गया। एक अजीब बात है कि ज़रा गौर फरमाइए कि अली भी उस घर में है, मगर उस घर को कहा गया हुजरा फ़ातिमा। यानी ये अजीब बात है, वाक़ई बहुत अजीब बात कि इस घर के अंदर अली भी हैं, मगर उस हुजरे को कहा गया हुजरा फ़ातिमा। और ये अजीब बात है कि मक्का में जिस घर में पैगंबर थे उसी घर में जनाब खतीजा भी थी, मगर उस घर को बैत रसूल नहीं कहा गया, बैत खतीजा कहा गया। यानी इस्लाम समझाना चाहता है कि ख़ातून की अहमियत क्या है कि परवरदिगार आलम खतीजा जैसी बीवी हो तो घर को उससे मंसूब कर देता है, फ़ातिमा ज़हरा जैसी ज़ौजा हो तो घर को उससे मंसूब कर देता है। ये इम्तियाज़ कहीं और आपको नज़र नहीं आएगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी घर तो अब आपने गौर फरमाया बरादरान अज़ीज़ कि ये मामलात हुजरे के हवाले से रहे। तब उसके बाद हमारे सामने एक और हदीस भी आ गई, और वो भी अजीब हदीस है कि जब हुजरा है तो हुजरे के दरवाज़े के बारे में एक हदीस आ गई। ये हदीस वो है कि जिसको यकीनन आप सब ने सुना होगा। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने भी, जो सित्ता के मुहद्दिसीन में शामिल है, आप जानते हैं कि जो 6 बड़ी किताबें मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत की है, उसमें एक किताब सुनने नसाई भी, वो मौलवी के नाम पर सुनने नसाई कहलाती है, इसलिए कि उसके लिखने वाले हैं इमाम नसाई।
ये इमाम नसाई वो हैं कि जिन्होंने एक किताब लिखी फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन में, जिसकी बड़ी एक आइकॉनिक इम्पोर्टेंस, उसकी बड़ी एक अहमियत है, आइकॉनिक। इसलिए कि ये किताब उन्होंने लिखी थी उस माशरे को देखकर। जब वो शाम पहुँचे हैं दमिश्क में, तो वहाँ पर उन्होंने एक अजीब माहौल देखा अमीरुल मोमिनीन के हवाले से, बुग़्ज़ का एक माहौल। तो उन्हें बहुत नागवार गुज़रा। तो उन्होंने फिर एक किताब लिखने का फ़ैसला किया और उसका नाम रखा ख़साइसे अमीरुल मोमिनीन, यानी अमीरुल मोमिनीन की ख़ास फ़जीलतें जो मौला कायनात के हवाले से पैगम्बर अकरम ने बयान फरमाई। तो अब ये देखिए, वाकई इमाम नसाई हालांकि शिया नहीं थे, तय है कि इमाम नसाई शिया नहीं थे, उनकी हदीस की किताब मौजूद है कि जो सासित्ता में शामिल है, मगर मोहब्बत अली के लिए किसी ख़ास मसलक की ज़रूरत नहीं। यानी हम तो पसंद करते हैं कि कोई किसी भी मसलक का हो, मगर अली वाला बनना चाहे तो ये दरवाज़ा हमेशा खुला है। यानी हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब का, नक़न साहब अल्लाह मक़ाम हो, उनका बहुत प्यारा एक जुमला है। वो फरमाया करते थे कि विलायत अली की शमा के गिर्द परवानों की कसरत हमें कभी नागवार नहीं गुजरती। बहुत ही खूबसूरत जुमला कि अली की विलायत की शमा वो है कि जिसके गिर्द परवानों की कसरत हमें कभी भी नागवार नहीं गुजरती। तब आप देखेंगे कि इमाम नसाई उन्होंने किताब लिखी, नाम रखा ख़ज़ाइसे अमीरुल मोमिनीन। किताब अगर आप यूँ देखें तो मुख्तसर है, यानी तकरीबन शायद 150 सफ़े की होगी, यानी कोई बहुत ज़ख़ीम मुफस्सल कोई हज़ारों सफ़े की किताब नहीं है, मगर इमाम नसाई ने लिखी और मुहद्दिसाना शान से लिखी, रावियों के ज़िक्र के साथ और उसकी तहकीक करके। तो फिर उसके बाद उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई। आज तक उसकी शुरुआत लिखी जाती मुख्तलिफ़ ज़बानों में। जनाब अल्लामा ज़हूर अहमद फैज़ी साहब पाकिस्तान के एक बहुत खुश अक़ीदा आलिम दीन है, जो शिया नहीं है, मगर उन्होंने हाल ही में कई किताबें उन्होंने लिखी। उन्होंने एक किताब इस किताब की शरह में लिखी और वो किताब भी बहुत अच्छी किताब है। इंसाफ की बात ये, अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल में इमाम नसाई की किताब की शरह। तो अब उस किताब को आप खोल कर पढ़ते चले जाइए तो आपको वो सारी हदीसें मिल जाएंगी कि जिन हदीसों को आमतौर पर आप सुना करते हैं। सबसे पहले इस्लाम कौन लाया, सबसे पहले इस्लाम का इजहार किसने किया, मुस्लिम अव्वल कौन है। यानी इकबाल ने तो शेर की सूरत में कहा था कि मुस्लिम अव्वल शाह मर्दां अली, तो उसी को हदीस की सूरत में इमाम नसाई ने उस किताब के अंदर लिखा। अलम दूंगा उसको दूंगा जो रजुल होगा, मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हो, उस वक्त तक नहीं पलटेगा जब तक फ़तहमंद नहीं हो जाता। ये हदीस भी आपको उस किताब के अंदर मिलेगी जो इमाम नसाई ने तहरीर फरमाई। और इसी तरह से और बहुत सारी हदीस। उन्हीं में एक हदीस हुजरे के हवाले और हुजरे के दर, यानी घर और घर का दर, उसके बारे में ये इमाम नसाई ने उसके अंदर तहरीर फरमाई कि पैगंबर अकरम ने बाकी जितने घर बनाए गए थे और उनके दरवाजे मस्जिद के अंदर खुलते थे, तो ज़ाहिर है कि जो अंदर आते थे वो एहतियात नहीं कर पाते थे। हर एक के मिजाज में वो एहतियात तो नहीं होती, तो ज़ाहिर है कि वो एहतियात नहीं कर पाते थे। मैं बहुत मोहतात अल्फाज के अंदर बात को बयान कर रहा हूँ। तो पैगंबर अकरम ने एक ऐलान फरमाया कि जितने भी घर हैं उनके जो दरवाजे मस्जिद के अंदर खुलते हैं, यानी दूसरी तरफ खुलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मस्जिद की तरफ दरवाजे खुलते हैं तो ये सारे दरवाजे बंद, सिर्फ 2 दरवाज़ों के खुले रखने की इजाज़त है। एक मेरा हुजरा और एक हुजरा फातिमा। ये 2 दरवाजे कि जिनकी तहारत पर परवरदिगार आलम को पूरा एतमाद। ज़ाहिर है कि इससे ज़्यादा खुलकर मैं अर्ज़ नहीं कर सकता। तो ये 2 दरवाजे वो हैं कि जिनके लिए इजाज़त है, बाकी सारे दरवाजे बंद। तो दरवाजे बंद तो हो गए, मगर फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि एक शिकायत के साथ बाद अफराद पैगंबर अकरम के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, या तो सारे ही दरवाजे आप बंद करवा देते या सारे ही खुले रखवाने की इजाज़त दे देते। ये इसके अंदर सिलेक्शन क्यों हुआ, या आप इतने चूज़ी क्यों हो गए? ऐसा क्यों कि 2 दरवाज़ों के बारे में ख़ास हुक्म और बाकी दरवाज़ों के बारे में एक उमूमी हुक्म आपने दे दिया कि सब दरवाजे बंद, इन 2 दरवाज़ों को इजाज़त है कि जब ये चाहें मस्जिद के अंदर खोलकर बराह रास्त मस्जिद के अंदर आ सकते हैं।
तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये सवाल कौन कर रहा है और सवाल किससे किया जा रहा है। तो पैगंबर अकरम से किया जा रहा है। और करने वाले कौन हैं? ज़ाहिर है कि पहलू में बैठने वाले अफराद हैं। पैगंबर अकरम से पूछ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ये फरमाइए कि ये आपने इतना सिलेक्टिव हुक्म क्यों दिया। तो बात यह है कि समझाना यही तो था कि ये दरवाजे आम दरवाजे नहीं हैं, ये सिलेक्टिव दरवाजे हैं, ख़ास दरवाजे हैं। ये हुजरे भी ख़ास हैं, दरवाजे भी ख़ास हैं, इन घरों के अंदर जो हैं वो भी ख़ास हैं, इनको आम मत समझ लेना। लेकिन अब उन्होंने जब एतराज़ किया और शिकायत भरा अंदाज, तो पैगंबर अकरम ने यह इरशाद फरमाया कि ना मैंने, इमाम नसाई ने लिखा है कि पैगंबर अकरम ने जवाब दिया कि ना मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई दरवाज़ा बंद करवाया, ना मैंने अपनी मर्ज़ी से किसी दरवाज़े के खुले रखने की इजाज़त दी। जिनको बंद करवाने का हुक्म उसने दिया, उसके हुक्म पर अमल करवाते बंद करवा दिया। जिनके खुले रखने की इजाज़त खुदा ने दी, उन दरवाज़ों को खुला रखने की इजाज़त दी गई। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अगर आप गौर फरमाएं तो मैं बहुत खुलकर तो अर्ज़ नहीं करूँगा, लेकिन यह है कि इस हदीस के ज़रिए से उस मसले का भी हल हमारे सामने आ जाता कि अगर कोई ये कहे कि उस ज़माने में दरवाजे होते थे या नहीं होते थे। आप जानते हैं कि यह एतराज़ किया गया कि साहब आप जो कह रहे हैं कि अहरा के बैत फ़ातिमा तो दरवाज़ा जलाने की जो बात है, तो दरवाजे तो उस ज़माने में होते ही नहीं थे। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ही गैर माकूल है, लेकिन ये कि बहरहाल अगर किसी को फिर भी तशवीश थी तो इस हदीस के बाद तो किसी किस्म का शक बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर दरवाजे थे नहीं तो फिर बंद करवाने का शिकवा कैसा, और अगर दरवाजे थे नहीं तो ये खुले रखने की बहस कैसी। ये हदीस खुद बतला रही है कि उस ज़माने में हुजरे और बैत भी होते थे और उनके दरवाजे भी होते थे। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब ज़ाहिर है कि आयत पर हम वापस आए कि जो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको पैदा किया एक मर्द और एक औरत से। ख़ानदान की तश्कील, तुम घर बसाओगे, घर में रहोगे, मियाँ बीवी भी हैं, उनकी औलाद भी हैं, तो हमने इन निस्बतों का इनकार नहीं किया। इनके ज़रिए से तुम्हारा तारुफ़ हो, यह हमें पसंद है। इसी के ज़रिए से ज़ाहिर है कि नफ़क़ा वाजिब होगा शौहर के ऊपर बीवी का, औलाद का नफ़क़ा बाप के ऊपर वाजिब होगा, वो उसकी मेंटेनेंस का ज़िम्मेदार होगा। इसी तरीके से वो खानवादा मुंतशिर नहीं होगा, वो बिखर कर नहीं रह जाएगा, उसके ज़रिए से वो खानवादा परवान चढ़ेगा, और उसके ज़रिए से ख़ानदान के साथ साथ कौम, कबीले, ये सारे के सारे आबाद होंगे। तो हमने तुमको पैदा किया मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, हमने तुमको मुख्तलिफ़ शुऊब और क़बाइल, मुख्तलिफ़ कबीलों में, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में हमने रखा। तो उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कम्युनिटी अलग हो गई और वो कम्युनिटी अलग हो गई। ये अलग इसीलिए हुए कि इसके ज़रिए से तारुफ़ हो सके, ताकि इंट्रोड्यूस किया जा सके कि उनका ताल्लुक़ किस कबीले से, इनका ताल्लुक़ किस बरादरी से है। लितारफ़ू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, याद रखो कि तुम में अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त में वो ज़्यादा है कि जो तक़वा में आगे है। और कल तक़वा पर बात भी हुई। तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि पहला मयार कुरान मजीद से हमें हासिल हो गया, हमें समझ में आ गया कि तक़वा अगर किसी के अंदर है तो उसके लिए परवरदिगार की नज़र में फ़जीलत है। तो तक़वा का एक मयार तो ये है। कुरान मजीद में कम से कम 4 मकामात पर परवरदिगार आलम ने मयारात का ज़िक्र किया। कुछ और भी मकामात हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 4 मकामात। पहला मौका ये सूरह हुजरात का कि जिसमें तक़वा को मयार बनाया गया कि तक़वा मयार है। अगर तक़वा है तो फ़जीलत है, तक़वा नहीं है तो फ़जीलत नहीं है। तो ये एक मयार हो गया, इस मयार को ज़हन में रखिएगा और इसको पार्क कर दीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा मयार जो कुरान मजीद ने हमें दिया, और वो क्या है, अफ़मन काना मुमिनन कमन काना फ़ासिक़न ला यस्तवून, वो जो मोमिन है और जो फासिक है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? एक शख्स वो है कि जो ईमान लाया, दूसरा वो है जो ईमान नहीं लाया, जिसको यहाँ पर फासिक कहा गया। तो क्या मोमिन और फासिक ये दोनों बराबर हो सकते हैं? परवरदिगार फरमाता है, खुद सोचो, ला यस्तवून, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरा मयार भी हमारे पास आ गया, और वो है ईमान। कि अगर एक शख्स मोमिन है तो जितना ईमान उसके अंदर है
उतना ही वो साहिब फजीलत। ईमान ज़्यादा है तो फजीलत ज़्यादा है, ईमान कम है तो फजीलत कम है, ईमान बिल्कुल नहीं है तो फजीलत गायब। आपने गौर फरमाया? तो ये दूसरा मयार हमारे पास आ गया। पहला मयार तकवा, दूसरा मयार ईमान। अब आइए तीसरे मयार की तरफ चलते हैं। ये 39वां सूरा है कुरान मजीद का, सूरह ज़ुमर, जहाँ परवरदिगार आलम सवालिया अंदाज में, इस्तिफ़ामिया अंदाज में, एक इंटरोगेटिव अप्रोच कि जिसके ज़रिए से इस मफ़हूम को वाज़े करना चाहता है। हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। हल का मतलब है क्या? एक क्वेश्चन वर्ड होता है ना, ये पॉसिबल भी है। हल यस्तवी, क्या बराबर हो सकते हैं? कौन? अल्लज़ीना यालमूना, वो कि जिनके पास इल्म है, वल्लज़ीना ला यालमून, और जिनके पास इल्म नहीं है। तो क्या जाहिल आलिम के बराबर हो सकता है? यानी परवरदिगार कह रहा है कि अपने कॉमन सेंस पर जोर दो और ख़ुद फैसला करो कि जिसके पास इल्म है, क्या उसके मुकाबले पर जाहिल आ सकता है? जाहिल वो है कि जिसके पास इल्म नहीं है। तो हमें समझ में आया कि ये तीसरा मयार है फजीलत का, जिसको कहा गया इल्म। तो 3 मयार हो गए, तकवा एक मयार, ईमान दूसरा मयार, इल्म तीसरा मयार। और अब आइए चौथे मयार की जानिब। ये सूरह निसा है, कुरान मजीद का चौथा सूरा, और इस चौथे सूरे में इस चौथे मयार को परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया। वो मयार क्या है? ज़रा सुनिएगा। फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने फजीलत दी, फ़ज़्ज़लल्लाह, फ़ज़्ज़ला उसी फजीलत, तफजील। फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना, अल्लाह ने फजीलत दी है मुजाहिदीन को, जो मैदान में जाकर जब जिहाद का वक्त आए तो जिहाद करते हैं, उनको अल्लाह ने फजीलत दी है। किन पर? अलल क़ाइदीना, बैठ जाने वालों पर। अजरन अज़ीमा, अजर अज़ीम के ज़रिए से। तो किसको फजीलत दी है? का जिहाद करने वालों को। किन पर फजीलत दी है? का बैठ जाने वालों पर। तो अब बरादरान अजीज़, एक जुमला तो यहीं पर आप मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि जब बैठ जाने वाले इनके बराबर नहीं हो सकते, तो भाग जाने वाले इनके बराबर कैसे हो सकते? जब बैठ जाने वाले इनके बराबर नहीं हो सकते, तो जो भाग जाने वाले हों वो इनके बराबर कैसे हो सकते हैं? ना कॉमन सेंस क्या कहती है? इंसान खुद अगर सोचे तो बात समझ में आती है कि वो तो गया ही नहीं मैदान में, वो तो मैदान में गया ही नहीं, वो तो अपने शहर में बैठा रहा, काम तो बुरा किया, लेकिन ये उनके बराबर नहीं हो सकते। तो जो मैदान में गया और फिर ऐन वक्त पर फरार इख्तियार कर गया, वो इनके बराबर हो सकता है? तो परवरदिगार आलम ने जो बात कही बड़ी लॉजिकल है कि भाई मुजाहिद को खुदा ने बैठ जाने वालों पर फजीलत अता की है। तो अब 4 मयारात तो हो गए, फिर वापस गिनिए मेरे साथ। एक मयार तकवा, दूसरा मयार ईमान, तीसरा मयार इल्म, और चौथा मयार जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। अब इन 4 मयारात को अपने जहन में रखिए जो कुरान मजीद ने हमको दी। अब उसके बाद शख्सियात को लेकर आइए। एक तरफ रखें अली को और दूसरी तरफ रखें सारी उम्मत को। एक तरफ रखें मौलाए कायनात को और दूसरी तरफ रखें सारी उम्मत को। जिसकी उम्मत में है उसको नहीं, कोई गलत फहमी ना हो, उनकी तो उम्मत में है, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। लेकिन उनके अलावा, हुजूर के अलावा, एक तरफ रखें अली को और दूसरी तरफ रखें सारी उम्मत को। और फिर उसके बाद ज़रा देखिए, मयार तो ये है जो कुरान मजीद ने दिया, और फिर देखिए कि अली कहाँ हैं और बाकी कहाँ हैं, और फिर उसके बाद फैसला करें कि अफजल कौन हो सकता है। यानी अफजल होना तो बहुत दूर की बात, अली के बराबर भी कोई नज़र आता है? यानी ये जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, ज़रा उसको इस मयार के ऊपर परखिएगा कि परवरदिगार आलम ने ये 4 मयारात दिए। नंबर 1 तक़वा, नंबर 2 ईमान, नंबर 3 इल्म, और नंबर 4 जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। भाई ये पहला मयार। परवरदिगार फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त में, फ़जीलत में वो आगे है कि जो तक़वा में आगे है। यहीं पर ज़रा देख लीजिए, मुझे बताइए, अगर किसी में तक़वा हो तो उसको क्या कहते हैं? लंबी चौड़ी बहस नहीं कर रहा है। अगर किसी में तक़वा हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी इतनी तो आप मेरी मदद कीजिए। मुत्तकी कहते हैं। जिसमें तक़वा हो उसको कहते हैं मुत्तकी। जो मुत्तकी हो वो सफ़े मुत्तकीन में होता है। सफ़े मुत्तकीन में होना और है, इमामुल मुत्तकीन होना और है।
आपने गौर फरमाया, जिसमें तकवा हो वो कहलाएगा मुत्तकी, और जो मुत्तकी हो वो होगा सफ़े मुत्तकीन में। तो सफ़े मुत्तकीन में होना और है, इमामुल मुत्तकीन होना और है। तो ये पहला मयार तो यहीं पर ख़त्म हो गया। अब आइए दूसरे मयार की तरफ। दूसरा मयार क्या है? का दूसरा मयार है ईमान। दूसरा मयार है ईमान। तो अब आप मुझे बताइए, इसी रदीफ़ और काफ़िया यानी इसी मौजूनियत के साथ, इसी बदन पर आप मुझे बताइए कि जिसमें ईमान हो वो क्या कहलाता है? जिसमें ईमान हो वो कहलाता है मोमिन, और जो मोमिन होता है वो सफ़े मोमिनीन में होता है। तो अजीज़ों, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, सफ़े मोमिनीन में होना और है, अमीरुल मोमिनीन होना और है। जिसमें ईमान हो वो है मोमिन, जो मोमिन है वो सफ़े मोमिनीन में होता है। तो सफ़े मोमिनीन में होना और है, अमीरुल मोमिनीन होना और है। और आपके ज़ौक़ से और करीब होकर एक जुमला अर्ज़ करता हूँ, लफ्ज़ों को थोड़ा बदल कर, कि जिसमें ईमान हो वो कहलाता है साहिब ईमान। जिसमें ईमान हो वो होगा साहिब ईमान। साहिब ईमान होना और है, कुल्ले ईमान होना और है। तो आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज, जिसमें ईमान हो वो कहलाएगा साहिब ईमान। तो साहिब ईमान होना और है, कुल्ले ईमान होना और है। तो ये दो मयारात तो हो गए, तकवा और ईमान। अब आइए उसके बाद तीसरा मयार, और वो क्या है? का इल्म। इल्म क्या किसी दलील की ज़रूरत है? किसी दलील की ज़रूरत है? पैगंबर अकरम ने सिर्फ एक है कि जिसके बारे में कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अब आप देखिए बरादरान अजीज़, वाक़ई पैगंबर अकरम कह रहे हैं और अमीरुल मोमिनीन उसका इजहार भी कर रहे हैं। यानी सलूनी का दावा अली के सिवा किसी और ने नहीं किया, अली के अलावा किसी और ने नहीं कहा, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी। और यहाँ मुझे याद आए, बहुत ही मोहतरम जनाब मौलाना मुस्तफ़ा जौहर साहब अल्लाह मक़ामहू, हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी साहब के वालिद। अलबत्ता उनकी शख्सियत ख़ुद इतनी बुलंद है कि इस तरह से तारुफ़ करवाना मुनासिब नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल मौलाना मुस्तफ़ा जौहर साहब वो शायर भी थे और उनका एक सलाम है, ये इल्म के ताल्लुक़ से ज़रा सुनिएगा। तो उस सलाम के दो अशार, उसका पहला शेर मतलब कि किनारे हौज़े कौसर के शहे अबरार बैठे हैं। तवज्जो कीजिएगा, किनारे हौज़े कौसर के शहे अबरार बैठे हैं, लिए हल्के में शह को शह के मातमदार बैठे हैं। किनारे हौज़े कौसर के शहे अबरार बैठे हैं, लिए हल्के में शह को शह के मातमदार बैठे हैं। सलूनी की सदा तनकीद है दौरे गुज़िश्ता पर। मुझे नहीं मालूम कि ये मिसरा आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। सलूनी की सदा तनकीद है दौरे गुज़िश्ता पर, अली मिंबर पे मिसले अहमद मुख्तार बैठे हैं। गौर फरमाया आपने, सलूनी की सदा तनकीद है दौरे गुज़िश्ता पर, अली मिंबर पर मिसले अहमद मुख्तार बैठे हैं। न अहमद मुख्तार ने कभी कहा कि मैं पूछ कर बताऊँगा, और न अली ने कभी कहा कि मैं पूछ कर बताऊँगा। जो मुत्तसिल हो मंबे इल्म परवरदिगार आलम के लौहे महफूज के साथ, और जो मुत्तसिल हो पैगंबर अकरम के इल्म के साथ, तो ना उसको पूछने की ज़रूरत है ना इसको पूछने की ज़रूरत है। अब देखिए बरादरान अजीज़, खुद मौलाए कायनात ने इसकी तशरीह की है। यानी एक तरफ तो मौला का वो जुमला के सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, कि पूछो मुझसे इससे पहले कि मुझे अपने दरमियान मौजूद ना पाओ,
और फिर उसके बाद मौला क्या फरमाते हैं, अमा वल्लाह लव सुन्नियत लियल वसादा फजलस तो अलैहा लाफ्तई तो अहलत तौरात बे तौरात व अहलल इंजील बे इंजील व अहलल कुरान बे कुरान हत्ता यंतकू सदका अली वमा कज़ब। अगर मेरे लिए इत्मीनान की मसनद बिछा दी जाए और मेरे पास फैसले के लिए लोग आएँ, तो अगर यहूदी आएंगे तो मैं तौरात से फतवा दूंगा, अगर ईसाई आएंगे तो मैं इंजील से फतवा दूंगा, और अगर मुसलमान आएंगे तो मैं कुरान से फतवा दूंगा, और फैसला भी ऐसा करूंगा हत्ता यंतकू सदका अली वमा कज़ब, यहां तक के सब बोल उठेंगे अली ने सच कहा और कुछ गलत नहीं कहा। आपने गौर फरमाया। अब यहां पर जो अहले इल्म है वो जानते हैं कि ये जो अरबी के अंदर जमा का सीगा है, तो वो वाव के जरिए से उसको मुशक्कस किया गया, यंतकू, यहां तक के बोल उठेंगे। तो कौन बोल उठेंगे? तो पीछे लोग भी हैं, किताबें भी हैं। जो जिक्र किया गया तो लोगों का भी जिक्र है और किताबों का भी जिक्र है। तो एक तर्जुमा इसका ये है कि मैं फैसला ऐसा करूंगा कि लोग बोल उठेंगे, और दूसरा तर्जुमा ये किया गया कि मैं फैसला ऐसा करूंगा कि किताबें बोल उठेंगी कि अली ने सच कहा और कुछ गलत नहीं कहा। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अब इस मरहले पर आप देखें और वाक़ई गौर फरमाइएगा कि अमीरुल मोमिनीन का जो इल्म था, अमीरुल मोमिनीन उसकी निस्बत किस तरफ दे रहे हैं। जो दो जुमले मैंने आपसे अर्ज़ किए कि पैगंबर अकरम मुत्तसिल हैं वही परवरदिगार से, और अली मुत्तसिल है मुस्तफ़ा से। तो किस तरह से मुत्तसिल हैं? ये पैगंबर अकरम की तरफ निस्बत देते हैं मौला कायनात, और मौला फरमाते हैं कि ये जो तुम इल्म मेरा देख रहे हो, मुलाहिज़ा कर रहे हो, ये जो इल्म का समंदर तुम्हारे मुशाहिदे में आ रहा है, हादा लुआब रसूलिल्लाह, ये रसूल के लुआब की तासीर है। हादा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह, ये वो ग़िज़ा है जो लुआब दहन रसूल मेरे दहन में टपकाया गया। उसका नतीजा ये है कि तुम मेरी ज़बान से ये इल्म का समंदर जारी होते हुए देख रहे हो। और ये क्या था? ये अगर आपके जहन में हो कि यकीनन जब अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो खाना काबा में, मौलूद काबा, तो पैगंबर अकरम मुबारकबाद के लिए जनाब बिनते असद के पास तशरीफ़ लाए। और मेरे नौजवान दोस्तों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब बिनते असद पैगंबर अकरम की ज़ाहिर के चची हैं और माँ बनकर पाला। जनाब आमना की वफ़ात के बाद जनाब बिनते असद ने माँ बनकर पाला। जैसे जनाब अबू तालिब ने बाप बनकर पाला, उसी तरीके से जनाब बिनते असद ने माँ बनकर पाला। तो पैगंबर अकरम बहुत एहतराम किया करते थे, बल्कि कहा करते थे या उम्मी बादा उम्मी, ऐ मेरी माँ के बाद मेरी दूसरी माँ। आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि क्या गुफ्तगू का तरीक़ाकार है। ऐ मेरी माँ के बाद मेरी दूसरी माँ, यानी जब जनाब बिनते असद की वफ़ात हुई है तो मौलाए कायनात आंसुओं के साथ कह रहे थे कि मातत उम्मी, अल्लाह के रसूल मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तो पैगंबर अकरम ने कहा बल मातत उम्मी, अली तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है, बल्कि मेरी माँ का इंतकाल हुआ है। तो इतनी क़ुर्बत, इतनी बेतकल्लुफ़ी। और अब आए खाना काबा में, मुबारकबाद दी, चाची जान मेरी तरफ से मुबारकबाद। लेकिन क्या सबब है कि मैं आपके चेहरे पर परेशानी के आसार देख रहा हूँ। तो जनाब बिनते असद ने कहा कि बेटा बात इतनी सी है कि अब तक अली ने आंखें नहीं खोली। तो पैगंबर अकरम ने कहा कि चाची जान ज़रा मेरी गोद में दीजिए, मुझे मालूम है ये कब आंखें खोलेगा। तो पैगंबर अकरम ने अपनी आगोश में लिया, और जैसे ही आगोश मुस्तफ़ा की हरारत महसूस की तो मौला कायनात ने आंखें खोल दी। जिस पर पैगंबर अकरम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, और वो जुमला क्या था कि या अली खस्सस्तनी बिन नज़र खस्सस्तु का बिल इल्म, ए अली तूने अपनी पहली नज़र मुझसे ख़ास कर दी, मैंने अपना इल्म तुझसे ख़ास कर दिए। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो आपने गौर फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन उनका इल्म, तो तीन मयारात तो यहाँ पर फाइनल हुए। एक तक़वा, वो इमामुल मुत्तकीन। नंबर 2 ईमान, ये कुल्ले ईमान अमीरुल मोमिनीन। नंबर 3 इल्म, ये बाब मदीनतुल इल्म, ये हामिल साहिब मिंबर सलूनी, ये वो कि जो अपने इल्म को मंसूब कर रहे हैं पैगंबर अकरम के लुआब की जानिब। और एक जुमला यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा, और वो ये कि लुआब रसूल की तासीर तो देखिए।
लुआब रसूल की तासीर तो देखिए कि अगर दहने मुर्तज़ा में आए तो इल्म बन जाए और अली की आंखों में टपके तो शिफा बन जाए। मैदान खैबर में यही हुआ था ना कि अमीरुल मोमिनीन आशोब चश्म महसूस कर रहे थे और पैगंबर अकरम ने अपना लुआब अमीरुल मोमिनीन की आंखों में लगाया और अमीरुल मोमिनीन की आंखें रोशन हो गई। लुआब पैगंबर क्या तासीर, लुआब उनका, आंखें इनकी, लुआब उनका और सीना इनका। तो ज़रा देखिए कि वहाँ आँखों में क्या असर आता है, सीने में क्या असर आता है, उस सीने का इल्म फिर ज़बान से कैसे जारी होता है कि सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी। तो ये 3 मयारात तो हो गए। अब आइए चौथा और आखिरी मयार, और वो मयार कौन सा है? वो मयार है फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह ने मुजाहिद को बैठ जाने वालों पर फजीलत दी। तो वो जुमला तो मैं अर्ज़ कर चुका कि जब बैठ जाने वाले इसके बराबर नहीं हो सकते तो भाग जाने वाले इसके बराबर कैसे हो सकते? ये तो मैंने अभी गुजारिश की। मगर अब आप मज़ीद देखिए कि अमीरुल मोमिनीन के शजाअत के कारनामों को समझने के लिए अगर किसी को गवाही की ज़रूरत है तो मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। किताबों में जाकर देखिए, इब्ने इसहाक़, इब्ने हशाम, पुरानी किताबें, तबरी मौर्रिख, उसकी भी किताब, पुरानी किताबें, अल्लामा शिबली नौमानी, उनकी सीरतुन नबी, जदीद किताबें, अपनों की किताबें, गैरों की किताबें, इंसानों की गवाहियों पर अगर एतबार करना हो तो बदर का मैदान, ओहद का मैदान, खैबर का मैदान, खंदक का मैदान, पैगंबर अकरम की गवाही, मुसलमानों की गवाही, सहाबा कराम की गवाही, मौर्रिखीन की गवाही, मुहद्दिसीन की गवाही, किन्होंने इमामुल अशजाइन लिखा उनकी गवाही कि शुजा तरीन अफराद का भी अगर कोई इमाम है तो वो अली है। ये सारी गवाहियाँ अपनी जगह, मगर फिर भी अगर किसी को इत्मीनान ना आए तो याद रखिएगा इंसानों के बाद फरिश्ते ने फ़कत एक की शजाअत का कलमा पढ़ा है। फरिश्ते ने फ़कत एक की शजाअत का कलमा पढ़ा है। ओहद के मैदान में फरिश्ते ने सिर्फ अली की शजाअत का कलमा पढ़ा है और जुल्फ़िकार का कलमा पढ़ा है। ये कहते हुए कलमा पढ़ा है कि ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कि अगर कोई जवान है तो अली और अगर कोई तलवार है तो जुल्फ़िकार। आप अंदाज़ा कीजिए कि बिल्कुल वही कलमा तौहीद वाला अंदाज़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही अंदाज़ कि ला फता इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार, ला अल्लती लिनफ़िल जिन्स, जो अरबी के एतबार से कहा जाता है कि सबकी नफ़ी, ला फता इल्ला अली। और ये अपने नौजवान दोस्तों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, ये फ़तह का जो लफ्ज़ है ये वो फ़तह नहीं है फ़तह शिकस्त वाला, फ़े या फ़ा फिर ता फिर या और या के ऊपर खड़ा अलिफ, ये फ़तह। फ़तह का मतलब होता है जवान, और ये लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल भी हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल हुआ, बुत शिकन। मगर यहाँ फ़रिश्ते ने जब शजाअत अमीरुल मोमिनीन की बयान की है तो ये कहा कि ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार। वाक़अन ज़्यादती होगी अगर दाद ना दी जाए शोरा को। बाज़ शोरा ने इसको बड़े हसीन अंदाज में नज़म किया, उनके उस मिसरे को मैं तो नसर में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत प्यारा एक तबसरा है इस मिसरे के अंदर। वो कहते हैं कि ला फतह कौन होता है मालूम है? कि ला फतह का ताज किसके सर पर रखा जाता है? का मालूम है कौन होता है कि जिसके सर पर ला फतह का ताज रखा जाता है? पूरी तवज्जो कीजिएगा। वो फरमाते हैं शेर के अंदाज में, जिसको मैं नसर में पढ़ रहा हूँ, वो कहते हैं जो मैदान में लापता नहीं होता वही लापता होता। जो मैदान में लापता नहीं होता वही लापता होता है। आपने अंदाजा किया कि वाकई कड़ी शर्त है कि जहां सब जा रहे हों वहां पर वो सिबात कदम के साथ रुका हो, ऐसा बहादुर हो तो आयत समझ में आती है कि फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना अजरन अज़ीमा। ऐसे मुजाहिद की बात कीजिए कि जो कभी मैदान छोड़ कर ना जाए, जो कभी दुश्मन को पीठ ना दिखाए, जो बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला हो। ऐसा हो तो फिर फरिश्ता ये कलमा पढ़ता है, कलमा शजाअत, ला फतह इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार। अब ज़ाहिर है कि बुनियादी तौर पर तो हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ था अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मक़ामहू का। क्या कहना उनका, एक उसलूब ख़िताबत उनका जुदागाना, और उनके उस उसलूब को फॉलो करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद।
तो अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाहु मकामहू, जो पुराने अफराद हैं वो जानते हैं, बुजुर्गान यकीनन वाकिफ़ हैं कि कराची वो शिफ्ट हो गए थे और फिर वो नज़र रखते थे, यानी साहिब इल्म भी थे, बयान भी उनका बहुत अच्छा था, बड़े कमाल के ख़तीब थे, और फिर उसके बाद नज़र रखते थे। उस ज़माने में यानी 73 में तो उनका इंतकाल हो गया, 1973 में। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि टीवी भी नया नया था, तो टीवी इतना कॉमन नहीं हुआ था, इंटरनेट का तो कोई सवाल ही नहीं है, ना व्हाट्सएप, ना पीडीएफ, ना डिजिटल, ये सारे मामला, सोशल मीडिया, ये सब कुछ नहीं होता था। बल्कि ये तो 15 साल पहले तक भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। तो उस ज़माने में अखबारात, मुजल्ले, मैगज़ीन्स, उनकी इशाअत बहुत होती थी। रेडियो काफ़ी कॉमन हो चुका था। तो वो बाकायदा नज़र रखते थे कि कौन क्या बोल रहा है, और ज़ाहिर है कि आले मोहम्मद के वकील थे, आले मोहम्मद के वकील थे, तो वो अपने डोमेन के अंदर रहते हुए नज़र रखते थे कि किसने क्या कहा, किस मौजू पर किसी का कोई आर्टिकल आ गया तो वो देखते थे कि किसने क्या लिखा, किसने क्या कहा। उस ज़माने माह रमज़ान, आप जानते हैं कि माह रमज़ान में जंग बदर माह रमज़ान में हुई थी, जो पहली बाकायदा जंग मुसलमानों की मुशरिकीन से, वो जंग बदर। अब जंग बदर एक ऐसी जंग है कि अल्लामा शिबली नौमानी ने भी लिखा कि बदर के हीरो, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि बदर के हीरो अली इब्न अबी तालिब थे। तो अमीरुल मोमिनीन का गैर मामूली किरदार है जंग बदर में। हुआ ये कि किसी साहब ने बदर की पूरी रुदात लिख दी, मगर इस तरह से लिखी कि पूरी जंग बदर ख़त्म हो गई, अली का जिक्र कहीं नहीं आया। कोई रंगीन एडिशन आया था, बदर के मज़ामीन उसमें थे, तो उसमें बदर की पूरी जंग उन्होंने लिख दी अली के ज़िक्र के बग़ैर। अल्लामा रशीद तुराबी इसको आसानी के साथ इग्नोर नहीं करते थे। तो उन्होंने जब मजलिसें पढ़ी हैं, शहादत की मजलिसें या 21 रमज़ान की मजलिस में तफासिर की उनकी तकरीरें हुआ करती थी। बहरहाल उन्होंने किसी मौके पर तकरीर करते हुए एक बहुत ही कीमती जुमला इरशाद फरमाया, जो मुझे खुद बहुत पसंद, कि उन्होंने गिरफ्त की, तनकीद की, क्रिटिसाइज़ किया। तो वो मिंबर पर थे और सही मौके पर तनकीद करते थे, ऐसा नहीं कि बेढंगी तनकीद हो ना, सही मौके पर। तो बिल्कुल सजा कर बयान कर रहे थे अपने मजमून को, और फिर उसके बाद वो यहाँ पर लेकर आए, और फिर उसके बाद उन्होंने एक जुमला कि भाई ये हुआ है कि जंग बदर पूरी लिख दी और उसमें अली का जिक्र कहीं पर नहीं है। अब जुमला सुनिए, वो फरमाते हैं, अगर सूरह यूसुफ में से यूसुफ को निकाल दिया तो बचा क्या? आपने अंदाज़ा किया यानी कितना खूबसूरत जुमला कि चोट ज़बरदस्त हो और लब शीरी, चोट ज़बरदस्त लेकिन लब शीरी, कि अगर सूरह यूसुफ में से यूसुफ ही को निकाल दिया तो बाकी बचा कि आप 12वां सूरा कुरान मजीद का सूरह यूसुफ आप पढ़ते चले जाइए। भाइयों ने ख्वाब देखा, वो आपने लिख दिया, उनको हसद हुआ, ये आपने लिख दिया, किससे हसद हुआ उसका जिक्र ही नहीं है। तशनगी कितनी बढ़ जाएगी कि भाइयों को हसद हो रहा है, किससे हसद हो रहा है वो लिख ही नहीं रहे। अगर उसी को निकाल दिया जाए, किससे हसद हो रहा है नहीं लिख रहे। कुएं का जिक्र आ जाए, जालिम का तस्करा हो जाए, मगर जिस मजलूम को कुएं के अंदर डाला गया था उसका जिक्र ही नहीं हो रहा। अजीज मिस्र का जिक्र हो जाए, जुलेखा का जिक्र हो जाए, मगर जो वहां बाजार में बेचा गया उसी का जिक्र ना हो, जिसकी फजीलत की वजह से मिस्र वाले उस कहत के क्राइसिस से बाहर आए। तो ये लिख दिया जाए कि कहत आया भी और ख़त्म भी हो गया, मगर तदबीर बताने वाला मुदब्बिर कौन है उसका जिक्र नहीं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर यूसुफ से बुग़्ज़ हो जाए तो सूरह यूसुफ कितना नाक़िस हो जाएगा, तशनगी कितनी बढ़ जाएगी। तो अजीज़ों बस मामला यही है कि अगर सूरह यूसुफ को तशनगी से बचाना है तो यूसुफ का जिक्र ज़रूरी है, और अगर तारीख़ इस्लाम को तशनगी से बचाना है तो अली का जिक्र ज़रूरी है।
तो आपने अंदाज़ा किया बरादरान अज़ीज़, और वाक़अन कमाल का जुमला है कि अगर सूरह यूसुफ में से यूसुफ को निकाल दिया तो फिर बचा क्या। और बिल्कुल उसी तरीके से सूरह यूसुफ से यूसुफ को निकाल दिया तो कुछ बाकी नहीं बचता। मुसलमानों की और इस्लाम की तारीख से अली को निकाल दिया जाए तो कुछ बाकी नहीं बचता। और करबला से अगर अली असगर को निकाल दिया जाए, करबला तो एक ऐसा वाक़या है, करबला से हुसैन को निकाल दीजिए कुछ नहीं बचता, करबला से ज़ैनब को निकाल दीजिए कुछ नहीं बचता, करबला से अब्बास को निकाल दीजिए कुछ नहीं बचता, और करबला से अगर अली असगर को निकाल दें कुछ नहीं बचता। बरादरान अज़ीज़, वाक़अन वो बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम के साथ, हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के साथ, वो तीसरी शख्सियत ये जिसको बाबुल हवाइज कहा गया, वो करबला का ये 6 माह का नन्ना मुजाहिद ही तो है। और बहुत याद किया है सैयद सज्जाद, करबला के बाद बहुत याद किया, करबला में भी याद किया, करबला के बाद भी याद किया, कैसे भूल सकते हैं। इसलिए कि जब हुसैन मज़लूम रुखसत आखिर के लिए सैयद सज्जाद के पास आए थे तो कुछ वसीयतें की थी। उन वसीयतों में से एक वसीयत ये थी कि शीअती, ए बेटा सैयद सज्जाद, जब वतन पलट कर जाना और चाहने वालों से मुलाकात हो तो उनसे कहना शीअती माँ इन शरब तुम माँ अज़बिन फ़स्कुरूनी, ऐ हमारे चाहने वालों जब कभी ठंडा पानी पिए तो अपने प्यासे इमाम की प्यास को याद कर लेना। औ समय तुम बेगरीबिन औ शहीदिन फनतबूनी, और अगर सुनो कि परदेश में कोई मुसाफिर मारा गया तो उस परदेसी मुसाफिर का मातम बाद में करना, अपने परदेसी इमाम का मातम पहले करना। आखिरी वसीयत क्या है कि लई तकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, ऐ हमारे चाहने वालों काश तुम करबला में असर आशूर होते तो अपनी आंखों से देखते। मौला क्या दिखलाना चाहते, तुम अपनी आंखों से देखते। क्या देखते का कैफा अस्तस्कील तिफलिन फअबव यरहमूनी, कैसे मैं अपने असगर के लिए पानी मांग रहा था, मेरा असगर पानी से नहीं अपने खून से सैराब हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब हुसैन की ये वसीयत है तो क्या सैयद सज्जाद कभी भूल सकते हैं, कभी फरामोश कर सकते हैं? जिन वाक़यात को बहुत याद किया, आप जानते हैं शाम को बहुत याद किया। जब किसी ने सवाल किया सबसे ज़्यादा अजियत कहाँ पर हुई तो अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। हुसैन की प्यास को बहुत याद किया। माह रमज़ान में भी अगर इफ्तार के मौके पर पानी आ जाए तो आंखों में आंसू आ जाते थे। का मौला इफ्तार का मौका है, ग़िज़ा नोश फरमाइए, पानी तनावुल कीजिए, पीजिए। तो इमाम कहते थे कि थोड़ी देर की भूख और प्यास के बाद खाना और पानी आ गया। क़ुतिला अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अत्शाना, मेरा बाबा प्यासा कत्ल किया गया। क़ुतिला अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन जायआन, मेरा बाबा भूखा मारा गया। अब जानते हैं कितना याद किया हुसैन की प्यास को। और किसको याद किया? वो शख्स जो कूफे से मदीने पहुंचा, सैयद सज्जाद से मुलाकात के लिए आया और जनाब मुख्तार का ज़माना था। सैयद सज्जाद से रस्मी गुफ्तगू हुई और उसके बाद सैयद सज्जाद कहते हैं कूफे का क्या हाल है, मुख्तार की क्या खबर है। वो जोश में आ गया, उसने कहा मौला मुख्तार का क्या कहना, कातिलान हुसैन को चुन चुन कर गिरफ्तार कर, उनसे इकबाल जुर्म करवाते हैं, कन्फेशन करवाते हैं और फिर उसके बाद उनको तहतेक कर देते हैं। सैयद सज्जाद ने ये सुना, कुछ देर के लिए अपना सर झुका लिया, कुछ सोचते रहे, फिर अपने चेहरे को बुलंद किया और एक जुमला कहा, हुरमला पकड़ा गया। अजरुकुम अल्लाह। सिर्फ एक सवाल, हुरमला गिरफ्तार हुआ। वो शख्स कहता है मौला मैं हैरान हूं, आपने अकबर के कातिल के बारे में नहीं पूछा, आपने अब्बास के कातिल के बारे में नहीं पूछा, हद यह है कि आपने अपने बाबा के कातिल के बारे में भी नहीं पूछा। आपने पूछा तो उस नन्हे मुजाहिद के कातिल के बारे में। सैयद सज्जाद कहते हैं वो तीर असगर को तो नहीं लगा था,
तुम्हारा क्या ख्याल है वो तीर असगर को लगा था? वो तीर सिर्फ असगर को नहीं लगा था, वो तीर हम आले मोहम्मद के दिल के पार हो गया। हम उस नन्हे मुजाहिद को फरामोश नहीं कर सकते और उसके कातिल को माफ़ भी नहीं कर सकते। अब इसने कहा कि नहीं मौला, अब तक हुरमला तो नहीं पकड़ा गया। बहुत कम है तहज़ीब आले मोहम्मद में किसी को बद्दुआ देना, मगर इस मौके पर सैयद सज्जाद ने हुरमला को बाकायदा बद्दुआ दी। ये शख्स पलट कर वापस कूफा गया। जनाब मुख्तार का दरबार सजा हुआ था और ऐसे में उसने देखा एक अजीब मंजर कि हुरमला को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। जैसे ही उसने हुरमला को गिरफ्तार देखा, उसके जहन में वो सारे सवाल जवाब आ गए और उसने बेइख्तियार नारा तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद किया। मुख्तार उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा खुदा की किबरियाई में कोई शुबा नहीं, मगर इस वक्त नारा तकबीर लगाने की कोई ख़ास वजह? कहा अमीर मैं क्या बताऊं, मैं मदीने में अभी सैयद सज्जाद से मुलाकात करके आया, आपके बारे में पूछा, मैंने आपकी कारगुजारी बताई, मैंने कहा कि कातिलों को पकड़कर गिरफ्तार कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। सैयद सज्जाद ने सिर्फ एक शख्स के बारे में सवाल किया, इसके बारे में, हुरमला के बारे में। जब मैंने कहा कि अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो सैयद सज्जाद ने बदुआ दी। यहां आया हूं और इसको गिरफ्तार देखा, मैं खुद पर काबू ना रख सका। मुख्तार ने जब ये सुना तो ज़ारो कतार रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। और अब हुरमला को मुखातब करके जनाब मुख्तार कहते हैं बता कि तूने करबला में क्या किया था। बता कि तूने करबला में क्या किया था। हुरमला हाथों को जोड़कर कहता है ए अमीर, जो सज़ा देनी है दे दे, अगर मुझे कत्ल करना है तो कत्ल कर दे, मगर मुझसे ये मत पूछ कि मैंने करबला में क्या किया था। कहा तुझे बताना तो पड़ेगा कि तूने करबला में क्या किया था। हुरमला कहता है अमीर, मेरे पास 7 तीर थे जिनमें से 4 निशाने पर नहीं लगे, सिर्फ 3 तीर थे जो निशाने पर लगे। मुख्तार पूछने बता कि पहला तीर तूने किस पर चलाया। हुरमला कहता है अमीर, ये वो वक्त था जब अब्बास मशके सकीना लेकर जा रहे थे। अब्बास के बाजू कलम हो चुके थे, बाजू बुरीदा, मगर अब्बास के हौसले बुलंद थे। अब्बास तेजी के साथ मश्क को ले जा रहे थे खेमों की जानिब। उमर साद ने मुझसे कहा ए हुरमला, ये मश्क खेमे में नहीं जानी चाहिए। उस वक्त मैंने तीर कमान में जोड़ा और जब रिहा किया है वो तीर जाकर पेवस्त हुआ है मश्क सकीना में। मश्क छिदी, पानी बहा और फिर अब्बास घोड़े पर ठहर नहीं सके, फिर वो ज़मीन करबला पर गिरे। कहा बता तूने दूसरा तीर किस पर चलाया। हुरमला ने दूसरा तीर स्किप कर दिया, वो तीसरे तीर पर चला गया। कहने लगा अगला तीर, ये वो वक्त था कि जब गरीब ज़हरा जुलजना पर डगमगा रहा था, सर से पैर तक जख्मी थे हुसैन, मगर गिर नहीं रहे थे। उस वक्त उमर साद ने मुझसे कहा ए हुरमला, कुछ ऐसा कर कि हुसैन जुलजना की पुष्प पर ठहर ना रह सके। मैंने तीर को कमान में जोड़ा और जब रिहा किया है वो तीर पेवस्त हुआ हुसैन की पेशानी में। पेशानी से खून का फव्वारा जारी हुआ और फिर उसके बाद राकिबे दोशे रसूल पुश्ते फरस पर ठहर नहीं सका, वो जमीन करबला पर गिरे। और मत भूलिएगा जमाने के इमाम की फरियाद कि मेरा सलाम हो उस पर कि जो जब जीन से जमीन पर आया, ना जीन पर था ना जमीन पर था, पूरा जिसमें हुसैन तीरों पर मुअल्लक हो चुका था। मुख्तार की आंखों में आंसू हैं, पूछते अब बता कि तूने तीसरा तीर किस पर चलाया। हुरमला कहता है अमीर, इस तीसरे तीर के बारे में नहीं बताना चाहता। कहा तुझे बताना पड़ेगा। कहा ये वो वक्त था जब बच्चा बाप के हाथ पर था। बच्चा बाप के हाथ पर था और हुसैन कह रहे थे ए फौजी अशकिया, इसकी मां का दूध तक खुश्क हो चुका है, आगे बढ़कर इस बच्चे को पानी पिलाओ। जब किसी ने पानी ना दिया,
हुसैन ने बच्चे को जमीन करबला पर जलती रेत पर रख दिया और कहने लगे, तुम समझते हो बच्चे के बहाने मैं पी लूंगा? लो, मैंने इस बच्चे को लिटा दिया, आगे बढ़कर इसको पानी पिलाओ। किसी ने पानी ना दिया। हुसैन ने फिर बच्चे को अपनी आगोश में लिया और अब आहिस्ता से कहते हैं, ऐ मेरे लाल, तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो ना, बतलाओ कि तुम कितने प्यासे हो। असगर ने अपना रुख किया फौज अशकिया की जानिब, सूखी जबान सूखे होठों पर फिराते जाते। फौज में तलातुम बरपा, उमर साद का हुक्म या हुरमला, एकता कलामल हुसैन, हुसैन का कलाम कता कर दे। 3 भाल का तीर मैंने कमान में जोड़ा, 3 भाल का तीर जो घोड़े की गर्दन तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। कहां घोड़े की गर्दन, कहां असगर का नरम गला। मैंने तीर रिहा किया। मुख्तार पूछते हैं फिर क्या हुआ? सभी इमाम, वो बच्चा बाप के हाथ पर मुनकलिब हो गया। हुसैन ने असगर का लहू अपने चेहरे पर मल कर कहा, मैं इसी तरह अपने जद मुस्तफ़ा से मुलाकात करूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बार इलाहा इस कलील तवस्सुल को कबूल फरमा, इन आवाज़ों पर रहम फरमा, इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह अता फरमा। मालिक हाज़रीन, बानियान, मुंतज़मीन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। आले मोहम्मद के मानने वाले, चाहने वाले जहाँ कहीं भी हैं, उनकी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद साले अता फरमा, जो साहिबान औलाद हैं तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो अपनी औलाद के रिश्तों के लिए परेशान हैं उन्हें बेहतरीन रिश्ते अता फरमा। जिन घरों में नाचाकी है, नाराज़ी है, अली और ज़हरा के मुक़द्दस घराने का वास्ता, उन घरों की नाराज़ी को उल्फ़त और मोहब्बत से तब्दील फरमा। मालिक अज़ादारी, अज़ादारों, अज़ाखानों की हिफाजत फरमा। हमारे नौजवानों को इल्म दीन हासिल करने का शौक़ अता फरमा। ए परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत